हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाकी। जर्द पत्तों का बन एपिसोड नंबर 8। तो भाई डॉक्टर नौखिल को पेड़ पे तो चढ़ा ही दिया। सिग्नल मिल गया। चेयरमैन साहब और आवाज की दुनिया के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इजाजत। सबसे पहले अपना मशहूर गीत चिट्टी मोटर कार। तूने उडारी नहीं देखा? उडारी में इजाजत है। सर इजाजत है? हरगिज नहीं। तेरी चिट्टी मोटर कार सुन सुन के साढ़े बाल चिट्टे हो गए। चिट्टी मोटर कार यार, डॉक्टर साहब आए हैं, कोई पढ़ी लिखी चीज हो, कोई गजल शजल, कोई नज़म शजम, कोई रुबाई शबाई। वो समझ गया मलक साहब, समझ गया। कल ही एक नज़म की तर्ज बनाई है, कलाम है फैज अहमद फैज का। सर इजाजत है? इजाजत है, इजाजत। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर। फ्लूट कितनी अच्छी बजा रहा है। बदर हूँ तुम्हें दे गली गली सदाएं, दे गली गली सदाएं, दे गली। उससे तो ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो बस रोए जा रही थी। ऊपर से लड़के की माँ और बहनों ने बोल बोल के दिमाग खराब उसका कर तो दिया। दिल टूट मेरे तो गया। कान ही फट गए थे। मेरा दिल फट रहा है मीनू। क्या हो गया? हाँ, प्यास सड़ता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, और याद रखना, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है ना, तो तुझे वो जरूर मिलेगी। मंगनी हो गई है उसकी, कैसे मिलेगी? झूठी तसलियां ना दे मुझे। मेरी बात सुन, ये मंगनियाँ शगनियाँ ना सब टूट भी जाती हैं। हो सकता है लड़के के घर वाले ही नाराज हो जाए किसी बात पर, या फिर मुकद्दस की माँ ही कोई फसाद खड़ा कर दे। फसाद तो मुकद्दस को खड़ा करना चाहिए था। मंगनी की गुड्डी पहनकर बैठ गई वहां पर। प्यार के वादे मुझसे किए और मजबूर लड्डू हो बड़े गई किसी ना। और के हाथ से खा लिए। ज्यादती है ये, जुल्म है, प्रेशर बल्कि बेवफाई है मीनू। तो प्रेशराइज्ड उसे हो खुद गई वो यहाँ पे पक्का। अकेला छोड़ के भाग गया और उसको बेवफाई का तमगा दे रहा है। तुझे तो ना इस बात पर 12 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। उस पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के बजाय अपना दिमाग चला, जबान नहीं। और मेरी एक बात सुन, उसकी मंगनी पर या तो सब्र कर या फिर गैरत कर और मुकद्दस से मिल। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब क्या हो सकता है? मंगनी हो गई है उसकी। तो यार मंगनी हुई है, फांसी नहीं। और अगर तुझे कुछ करने के बजाय जबान के चस्के लेने हैं, तो फिर मेरे पास तेरी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। और मेरी एक बात याद रख, दुनिया भी उसी के साथ खड़ी होती है जो अपने लिए खुद उठ खड़ा होता है। और अगर तुझे ये मुकद्दस चीज को है जीतना है मीनू ना, में। तो पहले अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत कर। हाँ यार, मैं नहीं। रीढ़ की हड्डी मजबूत होगा। हो। वो प्लस्तर करा ला। दंड बैठा। मलिक साहब, सदाओं का ये खास अंदाज आपकी नजर। जी अबू, सूर्य नमस्कार से होती है। हाँ बेटा, आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। शायद रात में यहाँ सिग्नल्स आ जाते हैं। बेटा ये गाने बजाने की आवाजें कहाँ से आ रही है? खुदा ना खास्ता तुम किसी ऐसी महफिल में तो नहीं चले गए जहाँ शरीफ लोगों का जाना मना होता है? अरे नहीं अबू, मलिक नादिर ने कोई लोकल गाने वाला बुलाया हुआ है। फैज साहब की नज़म के साथ हाथापाई में मसरूफ है, उसी की आवाज है। गली गली सदाएं दे रहे हैं। बेटा जान छुड़ाओ तुम इस मलिक नादिर के डेरे से, अपना कोई और ठिकाना ढूंढो। इन डेरों पे यही सब कुछ होता रहता है। बोल कौन आज रहा गाने है? वाला है, कैदे वफा में यही मलिक साहब थे। कहीं ऐसा ना हो कोई कि डॉक्टर साहब पुत्र है। पैरों में घुंघरू बांध कर मैंने धरती करे ही करा दे, मैं नच्चा सारी रात कर रहे हूँ। निकलो वहाँ से। ये अच्छा था। मैं भी यही सोच रहा हूँ, करता हूँ कोई बंदोबस्त कल, आप फिक्र ना करें। शाबाश बेटा, वो अपनी डिस्पेंसरी का नंबर नहीं भेजा तुमने, इसीलिए कॉल की थी तुम्हें। सॉरी अबू, बिल्कुल जहन से निकल गया। मैं आपको कल ही मालूम करके बताता हूँ। बहुत जरूरी है बेटा, सारा दिन तुम्हारे नंबर मिलाते मिलाते उंगलियां दुख जाती हैं यार, और नंबर नहीं मिलता। अभी तो किस्मत अच्छी है कि तुमसे बात हो गई। माँ से मिलना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलवाएं। जल्दी बात करवा दें, इससे पहले फिर सिग्नल चले जाएं। पीछे कैसे आवाज? हेलो गए यार।
क्लस्टर बढ़िया है। सुनो चंदा में भी जब ये क्लस्टर था बड़ा मजा आता था। अबे कब से तेरे को इशारा कर रहा हूँ। सुनो चंदा, सुनो चंदा में भी तो थे ये क्या रोल? आगा जी। हाँ हाँ जो वो बेड पे पड़े हुए थे। हाँ। क्या कब से तेरे को इशारा कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। किसको पता है? सब पता है। पकड़ लिया। मीनू लो भाई, भाग भाग भाग। मीनू मीनू अबे मानी ना कर। ओ फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे वो वही लगा। विन डीजल ऑन करता है। हाँ, वो भाग जाता है। निकल गई। अब नहीं पकड़ पाएंगे। मौला अली ने सच फरमाया था, जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। आज के बाद नेकी नहीं करनी अफजल खान, नेकी करेगा दुनिया, बदी से ही जवाब देगी। सलाम चाचा। अल्लाह, आज तो खुद से बड़ी बातें कर रहे हो, सब खैर तो है ना? पहले ये बता, मुझे देख के रास्ता क्यों बदल लिया था तूने? मैं इंसान हूँ, कोई काला बिल्ला नहीं कि रास्ता काट दूंगा तेरा। ऐसी तो कोई बात नहीं है चाचा, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे देखते ही साइकिल ऐसे क्यों भगा दी थी जैसे केसर कला के सारे कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए? कॉलेज के लिए देर हो रही थी इसीलिए साइकिल भगाया। तो फिर वापस क्यों आई है? डराने के लिए मुझे? नहीं चाचा, मुझे लगा शायद तुम्हें मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए वापस आ गई। तुम खामखा अपनी बेटी की नीयत पे शक कर रहे हो। शक नहीं कर रहा, भरोसा। दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, बेटी ने गद्दारी की है। डॉक्टर को मेरे सर पे बिठा के बगावत की है मेरे साथ। शुक्र कर तू हिटलर की फौज में नहीं है, वो तो देखते ही गद्दारों को गोली मार देता। तुम्हारे गुस्से को देख के लग रहा है तुम मुझे गोली ना मार दो। थैले में पिस्तौल ढूंढ रहे हो क्या? कलमा पढ़ लूं? कैसी बातें कर रही है लड़की। ये ले, ओए होए। ये मेरे बाप की निशानी है। जब मेरा बाप ब्रिटिश आर्मी के लिए बर्मा के महाज पे लड़ने गया था, वहां ऐसे दो मिले थे ऐसे। एक को मैं देशकी के तौर पे इस्तेमाल करता हूं, हेलमेट पहन के जाया उसमें 2 करे, मिनट में शायद पानी इसीलिए। गर्म होता। दूसरा तो भाई बहुत अच्छा चाचा, आदमी हमारे है। घर में 2 टीन के खाली कनस्तर हैं, हम उसी में पानी गर्म कर लेते हैं। ओ बेवकूफ, पानी गर्म करने के लिए नहीं, तेरी खोपड़ी को बचाने के लिए दे रहा हूँ, ताकि दोबारा तेरा एक्सीडेंट हो ना तो सर पे चोट ना लगे। बंदा जिंदगी में 2 चोटों से बच गया ना तो समझ कामयाबी है। एक दिमाग की चोट और दूसरे दिल की चोट। इन दोनों चोटों से अल्लाह तुझे बचाए। वाह, बंदा अच्छा है। बिस्मिल्लाह। चाचा, नाराज तो नहीं है ना अब? नाराज तो नहीं हूँ, पर डॉक्टर वाली बात कभी नहीं भूलूंगा। ए यार, कितने अच्छे गाँव में। ऐसे ही सिंपल लोग होते हैं, दिल के अच्छे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। घर तो आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं शाम तक ढूंढ के बताता हूँ आपको। ढूंढने की क्या जरूरत है? हमारे बेटे नदीम का कमरा खाली है, आप वहां पे रह लें। देखिए, मुझे फ्री में कहीं नहीं रहना, अगर किराए का घर मिल जाए तो बेहतर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आप हमें किराया दे दें। ऊपर वाला पोर्शन है सर जी, हम तो वैसे ही किराए पे देना चाह रहे थे। नदीम 2 साल बाद आएगा, इल्म हासिल करने गया है चीन, आप चैन से रह सकते हैं। ठीक है, आप दिखाते हैं, अगर समझ में आता है तो कर लेते हैं बात। परसों के टेस्ट में जिस लड़के के भी 80 से कम नंबर आए उसे मैं अपनी क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा रिकॉर्ड है, मेरे हाथ से निकली लड़कियां सीधा मेडिकल कॉलेज जाती हैं। तुम सब की नालायकी को मैं अपना रिकॉर्ड खराब करने नहीं दूंगी।
और जिस लड़की को भी शक हो कि वो कम नंबर लेगी वो अभी से आर्ट्स में अपना ट्रांसफर करवा दो।